बुरे लोगों या बुरे समय में कैसे परखें खुद की ताकत और कैसे परखें उन लोगों की ताकत जो बुरे समय में तुम्हारा साथ देने के लिए सक्षम है या नहीं है। आपने बहुत सी कहानियाँ तो ऐसे राजा और उनके दरबार में दरबारियों की और उनकी रानियों की या अपने परिवार सोसाइटी में ऐसी पत्नियाँ ऐसी औरतों को देखा होगा या ऐसे घर को देखा होगा। आज जानते हैं ये 5 चीज़ें आपको परखने में मुसीबत बुरे समय में कैसे परखें अपनी ताकत, ये बहुत ताकत देगी आपको। ये सूत्र हम आपको शास्त्रों से लेकर आए हैं। पता है आपको, जब आप किसी काम पे मानो आपके पास अच्छा घर है, अच्छे आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है आपके पास, और आप अपने घर के लिए तरह तरह के नौकर से ढूंढ रहे हैं। उस नौकर की काबिलियत देखने के लिए, उस नौकर को परखने के लिए तो आपको उसे काम देना होगा, तभी तो परख पाएंगे। उसी तरह से अपनी भी, अगर आप किसी फील्ड में आपकी टैलेंट है, अगर आपकी उस एक फील्ड में या किसी एक कार्य में आपकी अधिक महारत हासिल है और आप घबरा रहे हो उस कार्य को करने से, तो यकीन मानिए आप खुद उसका दुख वाला कारण बने हो। मतलब खुद आपने दुख का कारण खुद बना रखा है। उस बांध को तोड़ो और उस नियंत्रण, उस प्रयास को करो जो तुम्हें सफलता दिलाए। तो इसी समय में जब बुरा समय चल रहा हो, कि जब तुम्हारे पास कोई नौकरी ना हो, तुम्हारे पास व्यापार करने की सही सुविधा ना हो, तो उस समय सिर्फ अपना ही एक टैलेंट होता है जो तुम बाहर निकाल कर उसे पूरी दुनिया के सामने रखकर अपना एक नेम फेम्स और पैसा बना सकते हो। और सोसाइटी में अपनी सोसाइटी का नाम भी और सोसाइटी का नाम भी, अपना नाम भी और दोनों का नाम बना सकते हैं। कि तात्पर्य ये है कि और उसके बाद जब आपको अधिक दुख हो रहा हो, आपको अधिक पैसों की आवश्यकता है, तो माड़े समय में ये चीज़ जरूर याद रखना कि आप पर जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपका बचाया हुआ पैसा। जी हाँ, पैसा आपका वो मित्र हैं जो बुरे समय में, जहाँ वादू आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, के मित्र साथ छोड़ देंगे, वहाँ कष्ट आने पर पैसा ही आपका मित्र और आपका साथ देगा। तो बजाय उनके पीछे बर्बाद करने से उसके पीछे बर्बाद कीजिए समय, ताकि बुरे समय में आप अपनी भी और सामने वाले जो आपसे मदद की गुहार लगा रहा हो, है ना, उसकी भी मदद कर सकें। क्योंकि उससे बड़ी मदददा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप भले कितनी संस्थाओं को करोड़ों का दान दे दो, परंतु अगर आपने किसी बुरे समय में किसी व्यक्ति को अगर 1000 रुपये, 100 रुपये भी दे दिए, तो वो 10 लाख करोड़ अरब के बराबर का ही है वो। तो आप समझते ही है, यहीं का यहीं रहेगा, नाशवान है। परंतु वो तब भी नाशवान है जब अगर आपने किसी को नहीं दिया और अपने पास धरा धरा रखा। तो इस बात को समझें। तो बुरे समय में अपनी वास्तविकता पहचानने के लिए, अगर आपके पास धन समाप्त हो गया हो, तो उस समय प्रेम से अपना एक कार्य का निर्णय लेना कि जो तुम्हें करना है तुम उसी को ही कर सको। दुख, परेशानियाँ, चुनौतियाँ ये तब तक रहेगी जब तक आप जीवित हैं, और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप मरेंगे नहीं। तो ये साथ रहना इनका स्वाभाविक है। और जब आप, चौथी बात, जब आपको अधिक समय में मेहनत की कर रहे हैं और आपको किसी की मदद की आवश्यकता है, उस समय आपके पास परीक्षा लेने के लिए आपके मित्र और आपके रिश्तेदार, इन दो से अतिरिक्त कोई नहीं। इन परीक्षा में प्रारंगत पाने के लिए पहले परीक्षा आपको तो अपनी देनी होती। अगर आप बुरे समय में से गुजर रहे हो और आपको आवश्यकता है मेहनत, आवश्यकता है मदद की, तो इन दो की मदद लेना। आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ स्वार्थ भाव से रहते हैं या निस्वार्थ भाव से। जो स्वार्थी होंगे वो आपकी बात टालकर आपसे उसी समय दूर हो जाएंगे, और जो निस्वार्थ होंगे, जिनका कोई निस्वार्थ नहीं है, जो आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और ऐसे का कभी दिल मत दुखाना मेरे यार, जो हरदम मौत के साथ भी और आपके हर पल खड़े रहें। उनका दिल बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो स्वार्थी से आपके पास आ रहे हो, वो आज हैं कल नहीं है। पर निस्वार्थ, जिनका कोई स्वार्थ ही नहीं है आपके साथ, वो नहीं जानते स्वार्थ क्या है, वो बस आपका ही फ़ायदा, मेरा फ़ायदा, मेरा फ़ायदा आपका फ़ायदा। तो ऐसे लोगों को कभी ठुकराना मत, क्योंकि करोड़ों रुपए ठुकरा कर भी आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे जो आपने ठुकरा दी एक बार। तो यही वास्तविकता पहचानने की। और धनहीन होने पर आपको वास्तविकता
अपनी पत्नी, अपनी परिवार की, जब आप धनहीन हो जाते हैं तब उस समय वास्तविकता आपको अपने परिवार की ही पता चलती हैं कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चों या जो आपके भाई हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता कितनी है आपकी मदद करने की नहीं है, या वो आपको बुरे समय में छोड़ देते हैं। उस समय आपको उनकी वास्तविकता पता चल जाएगी और आप धन और प्रेम इन सब का कारण वास्तविकता में समझ जाओगे कि ये माया में किस तरह से फंसे हैं। ये हैं कुछ सूत्र। तो सब्सक्राइब कीजिए संपूर्ण ज्ञान संस्कृतम को। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते रहते हैं।